ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सदगुरु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आप छठवां अध्याय की श्लोक नंबर 14 के विषय में सुना, जिसमें भगवान ने क्या कहा है, पूरा ध्यान और सच्ची श्रद्धा से सुने और उसी के अनुसार आप पथ पर बढ़। श्लोक नंबर 14। शांतात्मा विगतर्ति ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तयासीत मत्परः। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर प्राय लोग कहते हैं कि जननेन्द्रिय का संयम ब्रह्मचर्य है, किंतु महापुरुषों की अनुभूति है कि मन से विषयों का स्मरण करके आंखों से वैसे दृश्य देखकर, त्वचा से स्पर्श कर, कानों से किसी उत्तेजक शब्द सुनकर जनेन्द्रिय संयम संभव नहीं है। ब्रह्मचारी का वास्तविक अर्थ है ब्रह्म आचरत स ब्रह्मचारी। ब्रह्म का आचरण है नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया, जिसे करने वाले यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हैं। इसे करते समय स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, बाहर के स्पर्श, मन और सभी इंद्रियों के स्पर्श, बाहर ही त्याग कर चित्त को ब्रह्म चिंतन में, श्वास प्रश्वास में, ध्यान में लगाना है। मन ब्रह्म में लगा है तो बाह्य स्मरण कौन करे? यदि बाह्य स्मरण होता है तो अभी मन लगा कहाँ? विकार शरीर में नहीं, मन की तरंगों में रहते। देखिए, विकार शरीर में नहीं होता है, मन की तरंगों में होता है। मन ब्रह्माचरण में लगा है तो जनेन्द्रिय संयम ही नहीं, सकलेन्द्रिय संयम तक स्वाभाविक हो जाता है।
अतः ब्रह्म के आचरण में स्थित रहकर भय रहित और अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला मन को संयम रखते हुए मुझ में लगे हुए चित्त से युक्त मेरे परायण होकर स्थित हो जाओ। ऐसा करने का परिणाम क्या होगा? अर्जुन कहता है कि इस तरह से करने का क्या परिणाम होगा, इसे आप श्लोक नंबर 15 में भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुने। युज्यन्नैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमां मत् संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार अपने आप को निरंतर उसी चिंतन में लगाता हुआ संयत मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूपी पराकाष्ठावादी शांति को प्राप्त होता है। इसलिए अपने को निरंतर कर्म में लगाएं। यहाँ यह प्रश्न पूर्ण प्राय है। अगले 2 श्लोकों में वे बताते हैं कि परमानंद वाली शांति के लिए शारीरिक संयम युक्ताहार विहार भी आवश्यक है। इसे श्लोक नंबर 16 में देखें। नात्यस्नस्रतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्नतः न च यति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनः। अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का सिद्ध होता, न अत्यंत सोने वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता। तो अर्जुन कहता है तब किसका सिद्ध होता है? जिसे श्लोक नंबर 17 में देखें। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला यह योग उचित आहार विहार कर्मों में उपयुक्त चेष्टा और संतुलित शयन जागरण करने वाले का ही पूर्ण होता है। अधिक भोजन करने से आलस्य निद्रा और प्रमाद घेरेंगी तब साधना नहीं। भोजन छोड़ देने से इंद्रियां क्षीण हो जाएगी, अचल स्थिर बैठने की क्षमता नहीं रहेगी। भगवान श्री स्वामी श्री अगरानंद जी महाराज कहते हैं कि पूज्य महाराज जी मतलब दादा गुरु परमानंद जी महाराज कहते थे कि खुराक से
डेढ़ दो रोटी कम खाना चाहिए। विहार अर्थात साधन के अनुकूल विचरण, कुछ परिश्रम भी करते रहना चाहिए। कोई कार्य ढूंढ लेना चाहिए, अन्यथा रक्त संचार शिथिल पड़ जाएगा, रोग घेर लेंगे। आयु, सोना और जागना, आहार और अभ्यास से घटता बढ़ता है। महाराज जी कहा करते थे, योगी को 4 घंटे सोना चाहिए और अनवरत चिंतन में लगे रहना चाहिए। हठ करके न सोने वाले शीघ्र पागल हो जाते हैं। कर्म में उपयुक्त चेष्टा भी हो, अर्थात नियत कर्म आराधना के अनुरूप निरंतर प्रयत्नशील हो, बाह्य विषयों का स्मरण न कर सदैव उसी में लगे रहने वाले का ही योग सिद्ध होता है। साथ ही श्लोक नंबर 18 में कहते हैं, यदा विनियतम चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निष्क्रिय सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। इस प्रकार योग के अभ्यास से विषय विशेष रूप से बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है, विलीन सा हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से रहित हुआ पुरुष योग युक्त कहा जाता है। अब विशेष जीते हुए चित्त के लक्षण क्या हैं? ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जिसे आप श्लोक नंबर 19 में देखें, यथा दीपो निवातस्थो नेगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वेग रहित वायु में रखे गए दीपक की लौ चलायमान नहीं होता, लौ सीधे ऊपर जाती है, उसमें कंपन नहीं होता। यही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त को दी गई है। दीपक तो उदाहरण मात्र है। आजकल दीपक का प्रचलन शिथिल पड़ रहा है। अगर बत्ती ही जलाने पर धुआं सीधे ऊपर जाता है। यदि वायु में वेग न, यह योगी के जीते हुए चित्त का एक उदाहरण मात्र है। अभी चित्त भले ही जीता गया है, निरोध हो गया है, किंतु अभी चित्त है। जब निरुद्ध चित्त का भी विलय हो जाता है, तब कौन सी विभूति मिलती है, जिसे आप श्लोक नंबर 20 में देखें। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं
तं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यान्नात्मतीमनि तुष्यति। जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त भी पराम हो जाता है, विलीन हो जाता है, मिट जाता है, उस अवस्था में आत्मना अपने आत्मा के द्वारा आत्मानम परमात्मा को देखता हुआ आत्मन एव अपने आत्मा में ही संतुष्ट होता है। देखता तो परमात्मा को है लेकिन संतुष्ट अपने ही आत्मा से होता है, क्योंकि प्राप्ति काल में तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है, किंतु दूसरे ही क्षण वह अपने ही आत्मा को उन शाश्वत ईश्वरीय विभूतियों से ओत पाता है। ब्रह्म अजर अमर शाश्वत अव्यक्त और अमृत स्वरूप है। तो इधर आत्मा भी अजर अमर शाश्वत अव्यक्त और अमृत स्वरूप है तो, किंतु अचिंत्य भी है। जब तक चित्त और चित्त की लहर, जब तक चित्त और चित्त की लहर, तब तक वह आपकी उपभोग के लिए नहीं है। चित्त का निरोध और निरुद्ध चित्त के विलय काल में परमात्मा का साक्षात्कार होता है और दर्शन के ठीक दूसरे क्षण उन्हीं ईश्वरीय गुण धर्मों से युक्त अपने ही आत्मा को पाता है। इसलिए वह अपने ही आत्मा में संतुष्ट होता है। यही उसका स्वरूप है, यही पराकाष्ठा है। इसी का पूरक अगला श्लोक नंबर 21 में देखें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुख मात्यंतिकम यत्तदुत्तिग्राह्यमतीन्द्रियम् तेति यत्र न चैवायं चलति तत्त्वतः। तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप को तत्व से जानकर चलायमान नहीं होता, सदैव उसी में प्रतिष्ठित रहता है तथा आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 22 में, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमेश्वर की प्राप्ति रूपी जिस लाभ को, पराकाष्ठा की शांति को प्राप्त कर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और भगवत प्राप्ति रूपी जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, दुख का उसे भान भी नहीं होता, क्योंकि भान करने वाला चित्त तो मिट गया।
अब श्लोक नंबर 23 में देखें, जिसे भगवान कहते हैं तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्वर्य चते चेतसा। जो संसार के संयोग और वियोग से रहित है उसी का नाम योग है। जो आत्यंतिक सुख है उसके मिलन का नाम योग है। जिसे परम तत्व परमात्मा कहते उसके मिलन का नाम योग है। वह योग न उकसाए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। धैर्य पूर्वक लगा रहने वाला ही योग में सफल होता है। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। अब आप अध्याय 6 यथार्थ गीता का श्लोक नंबर 24 देखें। संकल्प प्रभावन कामास्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को वासना और आसक्ति सहित सर्वथा त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके, कैसे अच्छी प्रकार वश में करके, और आगे बढ़ते हुए श्लोक नंबर 25 में देखें। शनै शनै रूपर में दत्त्याग धृतिगृहतया आत्मसंस्थम्भन कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो जाए, चित्त का निरोध और क्रमशः विलय हो जाए, तदनंतर वह धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके अन्य कुछ भी चिंतन न कर निरंतर लगकर पाने का विधान है, किंतु आरंभ में मन लगता नहीं। इसी पर योगेश्वर श्री कृष्ण श्लोक नंबर 26 में कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उससे रोक कर बारंबार अंतरात्मा में ही निरुक्त करें। प्राय लोग कहते हैं कि मन जहां भी जाता है जाने दो, प्रकृति में ही तो जाएगा, और प्रकृति भी उस ब्रह्म के ही अंतर्गत है। प्रकृति में विचरण करना ब्रह्म के बाहर नहीं है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यह गलत है। गीता में इन मान्यताओं का किंचित भी स्थान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि मन जहां जहां जाए, जिन माध्यमों से जाए, उन्हीं माध्यमों से रोक कर परमात्मा में ही लगावें। मन का निरोध संभव है,
इस निरोध का परिणाम क्या होगा? अर्जुन कहता है इस निरोध का परिणाम क्या होगा, जिसे श्लोक नंबर 27 में देखें। प्रशांत मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् पैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। जिसका मन पूर्ण रूप शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे ब्रह्म से एकीभूत योगी को सर्वोत्तम आनंद प्राप्त होता है, जिससे उत्तम कुछ भी नहीं है। इसी पर पुनः बल देते हुए भगवान श्लोक नंबर 28 में कहते हैं, युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म स्पर्शमन्त्यन्तं सुखमश्नुते। पाप रहित योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर उस परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के अनंत आनंद की अनुभूति करता है। वह ब्रह्म स्पर्श अर्थात ब्रह्म के स्पर्श और प्रवेश के साथ अनंत आनंद का अनुभव करता है। अतः भजन अनिवार्य है। इसी पर भगवान श्री कृष्ण आगे श्लोक नंबर 29 में कहते हैं, सर्वभूतस्तात्मानं सर्वभूतानि च यत्मनि ऐक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योग के परिणाम से युक्त आत्मा वाला, सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही प्रवाहित देखता है। इस पर भगवान इस प्रकार देखने से लाभ क्या है? अर्जुन कहता है इस प्रकार देखने से क्या लाभ है? इसे श्लोक नंबर 30 में देखिए। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में मुझ परमात्मा को देखता है, व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ परमात्मा के ही अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। यह प्रेरक का आमने सामने मिलन है, सख्य भाव है, सामीप्य मुक्ति है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आप यथार्थ गीता के अष्टम अध्याय के श्लोक नंबर 31 को देखें। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष अनेकता से परे उपरयुक्त एकत्व भाव से मुझ परमात्मा को भजता है, वह योगी सब प्रकार के कार्यों में बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसके लिए कोई बचा भी तो नहीं, उसका तो सब मिट गया। इसलिए वह अब उठता है, बैठता, जो कुछ भी करता है मेरे संकल्प से करता है। अब आप श्लोक नंबर 32 देखें।
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपने ही समान संपूर्ण भूतों में सम देखता है, अपने जैसा देखता है, सुख और दुख भी सब में समान देखता है, वह योगी जिसका भेदभाव समाप्त हो गया है, परम श्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न पूरा हुआ। इस पर अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया, जिसे श्लोक नंबर 35 में देखें। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तं साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम। हे मधुसूदन, यह योग जो आप पहले बताए हैं, जिससे समत्व भाव दृष्टि मिलती है, मन के चंचल होने से बहुत समय तक इसमें ठहरने वाली स्थिति में मैं अपने को नहीं देखता। श्लोक नंबर 34 देखें। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवच्चडम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदस्करम्। हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है। प्रमथन अर्थात दूसरे को मत डालने वाला, हठी तथा बलवान है, इसलिए इसे वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। तूफानी हवा और इसको रोकना बराबर है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण श्लोक नंबर 35 में कहते हैं, श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं छलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। महान कार्य करने के लिए प्रयत्नशील अर्थात महाबाहु अर्जुन, निसंदेह मन चंचल है, बड़ी कठिनाई से बस में होने वाला है। परंतु हे कौन्तेय, यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बस में होता है। जहाँ चित्त को लगाना है वहाँ स्थिर करने के लिए बार बार प्रयत्न का नाम अभ्यास है, तथा देखी सुनी विषय वस्तुओं में, संसार या स्वर्ग आदि भोगों में राग अर्थात लगाव का त्याग वैराग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में करना कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह वश में हो जाता है, जिसे श्लोक नंबर 36 में देखें। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापैति मे मतिः वस्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। हे अर्जुन, मन को बस में न करने वाले पुरुष के लिए योग प्राप्त होना कठिन है, किंतु स्ववश मन वाले प्रयत्नशील पुरुष के लिए योग सहज है, ऐसा मेरा अपना मत है। जितना कठिन तू मान बैठा है उतना कठिन नहीं, अतः इसे कठिन मानकर छोड़ मत दो। प्रयत्न पूर्वक लगकर योग को प्राप्त कर, क्योंकि मन वश में करने पर ही योग संभव है। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया, जिसे श्लोक नंबर 37 में देखें।
अर्जुन उवाच हयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चरितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गति कृष्ण गच्छति। हे श्री कृष्ण, योग करते करते यदि किसी का मन चलायमान हो जाए, यद्यप अभी योग में उसकी श्रद्धा है ही, तो ऐसा पुरुष भगवत सिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को पाता है। अगला श्लोक 38 देखें। कच्चिन्नो भयति भ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो बिम्बो ब्रह्मणपति। महाबाहो श्री कृष्ण भगवत प्राप्ति के मार्ग में विचलित हुआ यह मोहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। छोटी सी बदली आकाश में छाए तो वह न बरस पाती है, न लौटकर मेघों से ही मिल पाती है, बल्कि हवा के झोंकों से देखते देखते नष्ट प्राय हो जाती है। इसी प्रकार शिथिल प्रयत्न वाला कुछ काल तक साधन करके स्थगित करने वाला नष्ट तो नहीं हो जाता, वह न आप में प्रवेश कर सका और न भोग ही भोग पाया, उसकी कौन सी गति होती है, ये अर्जुन कह रहा है जिसे। अब आप श्लोक नंबर 39 में देखें। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुर्मस्य शेषतः तदा त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यति। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से मिटाने के लिए आप ही सक्षम है। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई इस संशय को मिटाने वाला मिलना संभव नहीं है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 40 में कहा। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशतस्य भिद्यते न हि कल्याण कृत कश्चिरुं गतिं तात गच्छति। पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर लक्ष्य की ओर अग्रसर अर्जुन, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे तात उस परम कल्याणकारी नियत कर्म को करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। उसका होता क्या है अर्जुन का, उसका तब क्या होता है, जिसे श्लोक नंबर 41 में देखें। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समाः शुचीनाम श्रीमतां गे योग भ्रष्टो अभिजायते। मन चलायमान होने से योग भ्रष्ट हुआ वह पुरुष पुण्यवानों के लोकों में वासनाओं को भोगकर, जिन वासनाओं को लेकर वह योग भ्रष्ट हुआ था, भगवान उसे थोड़े में सब दिखा सुना देते, उन्हें भोग कर वह सुचि नाम श्रीमताम शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। जो शुद्ध आचरण वाले हैं वही श्रीमान हैं। अब आप
श्लोक नंबर 42 देखें। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतत्ते दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अथवा वहां जन्म न मिलने पर भी स्थिर बुद्धि योगियों के कुल में वह प्रवेश पा जाता है। श्रीमानों के घर में पवित्र संस्कार बचपन से ही मिलने लगते हैं, किंतु वहां जन्म न हो पाने पर वह योगियों के कुल में घर में नहीं शिष्य परंपरा में प्रवेश पा जाता है। कबीर, तुलसी, रैदास, वाल्मीकि इत्यादि को शुद्ध आचरण और श्रीमानों का घर नहीं योगियों के कुल में प्रवेश मिला। सदगुरु के कुल में संस्कारों का परिवर्तन भी एक जन्म है और ऐसा जन्म संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। योगियों के यहाँ जन्म का अर्थ उनके शरीर से पुत्र रूप में उत्पन्न होना नहीं है। गृह त्याग से पूर्व पैदा होने वाले लड़के मोहवश महापुरुष को भले ही पिता मानते रहें, किंतु महापुरुष के लिए घर वालों के नाम पर कोई नहीं होता। जो शिष्य उनकी मर्यादाओं का अनुष्ठान करते हैं, उनका महत्व लड़कों से कई गुना अधिक मानते हैं, वही उनके सच्चे पुत्र हैं। जो योग के संस्कारों से युक्त नहीं है, उन्हें महापुरुष नहीं अपनाते। पूज्य महाराज जी यदि साधु बनाते तो हजारों विरक्त उनके शिष्य होते, किंतु उन्होंने किसी को किराया भाड़ा देकर, किसी के घर सूचना भेजकर, पत्र भेजकर, समझा बुझाकर सबको उनके घर लौटा दिया। बहुत लोग हट करने लगे तो उन्हें अपशकुन हो, भीतर से मना हो कि इसमें साधु बनने का एक भी लक्षण नहीं है, इसे रखने में भलाई नहीं है, यह पार नहीं होगा। निराश होकर दो एक ने पहाड़ से गिरकर अपनी जान भी दे दी, किंतु महाराज जी ने उन्हें अपने यहाँ नहीं रखा। बाद में पता चलने पर बोले, जानत रहे कि बड़ा विकल है, लेकिन ई सोचते कि सचहू के मर जाई तो रख ही लेते। एक ठो पतितय रहत और का हो, ममत्व उनमें भी विकट था, फिर भी नहीं रखा। 6-7 को जिनके लिए आदेश हुआ कि आज एक योग भ्रष्ट आ रहा है, आज एक योग भ्रष्ट आ रहा है, जन्म जन्म से भटका हुआ चला आ रहा है, इस नाम और इस रूप का कोई आने वाला है, उसे रखो, ब्रह्म विद्या का उपदेश करो, उसे आगे बढ़ाओ, केवल उन्हीं को रखा। श्लोक नंबर 45 में देखें। तत्रम तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदन। वहां वह पूर्व शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात पूर्व जन्म को साधन संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन उसके प्रभाव से वह फिर संसिद्धौ भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि के निमित्त
प्रयत्न करने लगता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः।